नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। एक बार फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोग को आए हैं मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में देखेंगे जो पीछे हम लोग जहां से ख़त्म किए हैं उसके बाद से शुरू कर रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है मैट्रिक्स का ही अगला पार्ट है और इसमें हम लोग भी देखेंगे क्वेश्चन बैंक का। हम 2009 से लेकर 2023 तक हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का। तो हम अभी चल रहे हैं मैट्रिक्स का 2009 से 2023 का, बारी बारी से हर प्रश्न को डिटेल से समझा कर हम लोग हल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास मैट्रिक्स का ही है, क्वेश्चन बैंक कि जितने सारे प्रीवियस क्लास में पूछा गया है क्वेश्चन उसको लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए आज का क्लास है हम पीछे चैप्टर जहाँ तक हम छोड़े थे उसके बाद से ही स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम 20 तक क्वेश्चन को हम बता दिए थे। तो 21वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये जो पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया है आपका 2018 सी कंपार्टमेंटल और 2021 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें मैट्रिक्स दिया गया है आपका 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें कह रहा है कि AQ निकाल देना है। तो AQ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है से देखेंगे। ये क्वेश्चन है तो हमको A दे दिया गया है, इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, 2 बार गुना करेंगे और 2 बार इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1। फिर पुनः इसी से हम लोग गुना करेंगे, 1 है -1 है -1 और 1। इसको गुना करेंगे तो ये हमको प्राप्त कितना हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट रो से गुना करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 से 1 में करेंगे 1 हो जाएगा और -1 से -1 में क्या होगा, +1 होगा। तो 1 और 1 हो जाएगा 2। उसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 से -1 में -1 और -1 में 1 से तो -1, तो -1 और -1 माइनस हो जाएगा हमको 2। अब चलते हैं सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम कितना होगा, तो -1 से +1 में -1 और +1 में -1 तो -1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 तो माइनस प्लस और 1 तो हो जाएगा टोटल 2। उसके बाद पुनः देखिए हमको निकालना है AQ मैट्रिक्स का, A² गुने A ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर 3 है तो A² जो हमको आया है A² यहाँ पर और मैट्रिक्स A दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया उसको लिखेंगे 2 -2 है और यहाँ पर 2 है। उसके बाद गुना करेंगे मैट्रिक्स A से। A कितना दिया गया है, 1 है -1 और -1 और 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2 से 1 में करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पर -2 में -1 से तो माइनस प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम 2 से -2 में तो -2 और -2 से +1 में तो -2 माइनस हो जाएगा 4। उसके बाद सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम -2 से 1 में -2 और +2 में -1 से तो हो जाएगा -2 -4। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 में -1 से माइनस प्लस तो 2 हो गया और +2 में +1 से तो क्या हो जाएगा, +2 और +2 प्लस हो जाएगा 4। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे 4। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचा कितना, इसमें बच गया 1, इसमें बचा -1, इसमें बचा -1, इसमें बचा 1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स A को बता रहा है तो मैट्रिक्स A की तरह ही आ गया है। तो 4 गुने क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स A हमको प्राप्त हो गया कितना। देखिए ऑप्शन मिला लेते हैं तो ऑप्शन हमको बता रहा है कौन सा, ऑप्शन बता रहा है हमारा C। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान है।
तो ये थोड़ा सा इसको है क्या करना है कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा। तो दिया गया है क्वेश्चन कि यदि थीटा और प्लस फाई दिया गया है 90 डिग्री, तो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनांट कितना होगा। तो इसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो डिटर्मिनांट निकालना है तो कैसे, प्रिंसिपल डायगोनल गुना करेंगे, बीच में माइनस, तो सेकेंडरी डायगोनल में गुना कर देंगे। तो कोस थीटा में कोस फाई से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कोस थीटा गुने कोस फाई, बीच में माइनस, और फिर सेकेंडरी डायगोनल गुना करेंगे तो साइन फाई गुने साइन थीटा या साइन थीटा गुने साइन फाई, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको पलट के भी लिखेंगे तो हर्ज नहीं है, हो जाएगा साइन फाई। ये हमको एक फॉर्मूला पर आ गया है। तो फॉर्मूला इसका क्या है, इसका सूत्र पर आ गया है, थीटा प्लस कितना हो जाएगा फाई। और हमको यहाँ पर दिया गया है, दे गया है गिवन दैट, कितना दिया गया है, कोस थीटा प्लस फाई के जगह पर है 90 डिग्री, और इसका मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है 0। तो कोस 90 का मान 0 होता है, तो ऑप्शन हमको मिल गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन मिला बी, ऑप्शन हमारा हो गया बी आंसर 0। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न चल लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स B इज द इनवर्स ऑफ A देन AB और BA बराबर क्या होगा। तो हम इसको पीछे में ही एक क्वेश्चन आया था, है ना, एक क्वेश्चन आया था कि AB और BA कब होगा, जब एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है ना। इफ मैट्रिक्स B इज द इनवर्स ऑफ A, B जो है इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स है, तो A किसके बराबर होगा। तो A बराबर हम बताए थे यूनिट मैट्रिक्स का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, और A हो जाएगा I के बराबर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, C। उसके बाद अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, मैट्रिक्स A दिया गया है और इसमें कंडीशन लगाया है कि मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज परिवर्त दोनों का सम, दोनों को अगर योग करेंगे तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स के बराबर कह रहा है, तो x का वैल्यू निकाल देना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिया गया है ऐसे A प्लस ट्रांसपोज A बराबर I2 मतलब दो रो दो कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स ले लेना है, हमको इकाई आव्यूह लेना है। तो मैट्रिक्स A ले लेते हैं। A मैट्रिक्स दिया गया है कोस x और यहाँ पर है माइनस साइन x, यहाँ पर है साइन x और ये है हमारा कोस x। उसके बाद एक ट्रांसपोज इसको है मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, तो रो है कॉलम में कर देंगे, और फिर ये भी है सेकेंड रो, इसको भी कॉलम में कर देंगे। तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस x और ये हो जाएगा माइनस साइन x। रो को कॉलम में, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करते हैं, साइन x ये हो जाएगा कोस x, और इतना बराबर दिल है I2 कहने का मतलब है कि दो रो दो कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स ले लेना है, 1 0 0 1, इतना हो गया। दोनों का सम कर देना है, तो दोनों को सम करेंगे तो कोस x और कोस x हो जाएगा 2 कोस x, और एक प्लस एक माइनस है तो 0 हो गया, एक प्लस एक माइनस है 0 हो गया। कोस x और कोस x क्या हो जाएगा 2 कोस x, और इसको जो है यूनिट मैट्रिक्स से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स से अगर हम तुलना कर लेंगे तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है, यहाँ पर है 2 कोस x बराबर 1 है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए कोस x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा, हमको डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिखा जाए कि कोस कितना का मान 1/2 होता है, तो ये हमको होता है कितना का मान होता है, तो पाई/6 इसको कह सकते हैं, चाहे इसको कह सकते हैं 60 डिग्री।
इसका मतलब है कि ऑप्शन हमको कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन मिल रहा है हमको बी। ये हमको पूछा गया है क्वेश्चन 2018 एनुअल में और 2021 एनुअल में पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आया 2019 के एनुअल में पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स, मैट्रिक्स का वैल्यू। तो मैट्रिक्स का वैल्यू कहने का मतलब है कि उसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो डिटर्मिनांट निकालना है, तो डिटर्मिनांट निकालेंगे कैसे इसको, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो एक्स से 4 में गुना करेंगे 4x, बीच में माइनस, और 4 से 15 में गुना करेंगे 60 बराबर 0। 4x समीकरण बन गया, तो ये हो जाएगा 60, x बराबर 60/4, 15 चौके 60, x बराबर 15। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन हो गया कौन सा, ए। इसका ऑप्शन हम लोग ले लेंगे, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न में कुछ हल करने के लिए नहीं कह रहा है, बिना हल किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इनमें से कौन जो है 3 रो 3 कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं जिसके देखिए ऐसे 3 रो 3 कॉलम का, 3 रो 3 कॉलम के लिए कहता है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो हमारा 1 रहना चाहिए और अदर जितने सारे एलिमेंट्स है वो सब 0 होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, ये नहीं हो पाएगा, ये हमारा बी आंसर बता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने सारे प्रिंसिपल डायगोनल 1 है, बाकी सब एलिमेंट्स क्या है 0 है। तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स को बता रहा है, 3 रो 3 कॉलम का भी है। अगला प्लस चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न कह रहा है कि है ना, यदि ए कोई मैट्रिक्स है और देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब कि परिवर्त का मतलब होता है कि जो रो में है एलिमेंट्स उसको कॉलम में हमको ला देना है। तो रो है से कॉलम में लाना है। ये हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6, इसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज हम पीछे ही क्वेश्चन में बताए थे, चाहे ए की पावर टी की तरह रखना है, चाहे ए हो जाएगा ऐसे डैश। इसको ट्रांसपोज क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हो जाएगा रो को कॉलम में सीधे हम लोग को ले आना। जैसे R1 है, ये हमारा R2 है, तो R1 को हमको क्या करना है, कॉलम में लेना है। मतलब पहला रो है तो पहला कॉलम में इसको लाना है, 1 2 3। R2 है तो इसको करेंगे 4 5 6। अब ऑप्शन से सीधे मिलाते हैं कि इसको ट्रांसपोज में किए तो क्या होगा। तो देखिए हमको मिल रहा है ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें मैट्रिक्स ए दे दिया गया है। तो कहता है कि मैट्रिक्स ए में 2 से गुना करके उसका डिटर्मिनांट इस चारों ऑप्शन के कौन से इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए जो दिया गया है 1 2 4 2, इसका डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो कितना होगा, प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग गुना करेंगे, 2 एकम 2 और माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6। अब चलते हैं, ये जो हमको दिया गया है बनाने के लिए कि कोई भी ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में 2 से गुना कर दीजिए, उसका डिटर्मिनांट निकालिए। तो मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 1 2 4 2, इसमें 2 से गुना करेंगे। तो 2 से में गुना करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स में 2 से गुना हो जाएगा। 2 से गुना हो जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4। और इसका क्या कह रहा है, डिटर्मिनांट निकालने के लिए। तो इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे 2a, तो इसको प्राप्त हो जाएगा 4 दूनी के 8 और यह हो जाएगा 8 चौके 32। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -24।
-24 हो जाएगा। तो अब इसको से इक्वल हम लोग करेंगे कि -24 यहाँ पर है और -6 है, तो -6 में कितना से गुना करेंगे कि -24 के बराबर आ जाए। तो इसमें देखेंगे 6 चौके 24 मतलब 4 से। तो इसको ध्यान से हम लोग को देखना है, ए वाला चीज़ देखिए, ए वाला और यहाँ, इसका मतलब है, इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, डिटर्मिनांट ए है ना, ए का डिटर्मिनांट -6 के बराबर है। तो -24 हमको करना है, तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ हम लोग गुना करेंगे 4 से, इसमें 4 से, यहाँ भी 4 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 4 और डिटर्मिनांट ए बराबर कितना हो जाएगा -24। इसका मतलब है कि इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल का मतलब है देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन मिल रहा है हमको बी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और मैट्रिक्स कह रहा है कि है ना, हल करने के लिए इसमें नहीं दिया गया है, इसमें ऑप्शन से मिलाना है कि जो मैट्रिक्स दे दिया गया है सिमेट्रिक है, अस्क्यू सिमेट्रिक है कि डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसको पहले हम लोग जानेंगे तो ही ये बन पाएगा, क्योंकि तीनों, क्योंकि ये वो में तो दे दिया गया है नन ऑफ दिस, तो तीनों में हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमको कहता है पहला कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक वह मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होना चाहिए, ए बराबर जो है ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज हम लोग अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो दिया गया है R1 R2 R3, तो तीनों जो रो है उसको तीनों कॉलम में हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेते हैं। तो 2 है, -1 है ना, देखिए इसको तीनों रो को हम लोग कॉलम बना लेते हैं। तो हो जाएगा 2 -1 4, 1 0 -5 -4 5 7। अब इसको हम लोग मिलाते हैं कि क्या चेंजिंग हुआ है। तो देख रहे हैं कि इसमें क्या चेंजिंग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर -4 है, यानी कि ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है। तो ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगला चलते हैं, अगला है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस अगर हम इसमें लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। एक बार और देख लेते हैं, अगर पुनः इसको समझें, अगर एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब विषम सममित। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का शर्त होता है कि देखिए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है वह ट्रांसपोज करने के बाद माइनस अगर लगा देते हैं तो उसके इक्वल आ जाए। तो इसमें अगर हम माइनस लगा देते हैं तो इसमें माइनस लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें अगर हम माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 1 0 -5 -4, ये 5, ये -7। देखिए इसके इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यह जो है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं है। अब चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, या तीनों हम बता रहे हैं, सिमेट्रिक स्क्वायर होना चाहिए पहला, अस्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ तो स्क्वायर है ऐसे, और डायगोनल मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर पहले होना ही चाहिए। उसके बाद क्या कहता है कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में जितने सारे प्रिंसिपल एलिमेंट्स है उसके अलावा ऑल एलिमेंट्स जो है सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि यह जो ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन सिमेट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है ना। स्क्यू सिमेट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन यह जो इस शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है के अलावा जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सब 0 होना चाहिए, उसको भी फॉलो नहीं करा। इसका मतलब है कि यह जो है नन ऑफ दीज को, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई भी जो है, अगर कोई भी जो है कह रहा है कि ए मैट्रिक्स इज ए बोथ साइमेट्रिक एंड अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब वह मैट्रिक्स जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी होना चाहिए और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि वह जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब 8 और ट्रांसपोज के बराबर, अस्क्यू साइमेट्रिक कोई भी मैट्रिक्स है ट्रांसपोज करके और माइनस के बराबर, ये दोनों को फॉलो करें, साइमेट्रिक को ही फॉलो करे और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ही फॉलो करे, तो कौन सा होना चाहिए, डायगोनल या जीरो या स्केलर। डायगोनल का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स जीरो। जीरो मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स जीरो। स्केलर का क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल समान और उसके अलावा जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब कितना होना चाहिए, जीरो, और इसमें है नन ऑफ दिस। तो यहां पर जीरो को फॉलो करेगा, क्योंकि देखिए ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने सारे एलिमेंट्स है यहां पर, इसके अलावा जितने सारे एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स जीरो। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स जीरो, क्योंकि जब भी हम लोग इसको कह रहे हैं साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक तो स्क्वायर तो होना ही चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि अगर इसको हम लोग इस पर चलें, इसका ट्रांसपोज करें या इसमें माइनस करके ट्रांसपोज करें तो भी कोई इसको बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब कि इसको शर्त कोई ई फॉलो कर रहा है और इस शर्त को भी फॉलो कर रहा है, साइमेट्रिक भी और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि यह जो ऑप्शन होगा यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि इतना बराबर दिया गया है तो x और y को क्या करना है, मान निकालना है। तो इसमें गुना करेंगे, 2 से हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, और ये हो जाएगा 2x प्लस इसमें गुना, इसमें तो पहले अभी यूं ही रखते हैं 0 1, ये हो जाएगा 7 0 10 5। इसका सम करते हैं। इसका जब हम लोग सम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में 1 से गुना, 6 और 1 जोड़ेंगे 7, 8 में y जोड़ेंगे तो 8 प्लस y, मैंने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना, सम कर देना। 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 2x में 1 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7 0 10 5। अब संगत अवयव को क्या करना है, तुलना कर देना है। तो सेकेंड है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से तुलना कर देंगे। तो 8 प्लस y बराबर 0, y बराबर -8, ये हमको प्राप्त हो गया। देखिए ये प्राप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से तुलना करेंगे तो हमको हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 5। 2x कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, इतना हो गया। तो ऑप्शन से मिला रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा हमको मिस प्रिंट यहाँ पर दिया गया है। x है -2, y है -8, यहाँ पर x बराबर -2, y बराबर 8। तो यहाँ पर में भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस है। यहाँ पर x के जगह पर प्लस होना चाहिए और y तो -8 मिल ही रहा है, तो इसके जगह पर हम लोग कितना हो जाएगा, x बराबर होना चाहिए 2 और y बराबर तो -8 आया ही आया है। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर का रहा क्वेश्चन कि द मैट्रिक्स P बराबर इतना इज ए स्क्वायर है कि डायगोनल है कि यूनिट मैट्रिक्स है कि नन ऑफ दीज है।
तो ये जो दिया गया है हमको क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें है 3 रो, है ना, इसका दिया गया है 3 रो 3 कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की है, यूनिट मैट्रिक्स तो ही होगा नहीं क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल जो है एक नहीं है, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहता है कि प्रिंसिपल एलिमेंट्स के अलावा जितने सारे अवयव हैं सब जीरो, तो ये हमको डायगोनल भी नहीं होगा। तो यूनिट मैट्रिक्स देख लीजिए, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स इसमें है तो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है ना। तो हमको ए नन ऑफ दिस से पहले एक और हमारा ऑप्शन आ रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जितना रो उतना कॉलम अगर रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न में है दिया गया मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी दिया गया, दोनों को इक्वल कर दिया गया। वो कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू निकाल दीजिए, तो तुलना कर देंगे, है ना। तुलना तो इसको बहुत ही आसान है तुलना करना, कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से तुलना कर देंगे, तो हो जाएगा 4 अल्फा। देखिए 4 अल्फा बराबर कितना 16। तो इसको थोड़ा सा हम लोग, है ना, क्वेश्चन को लेकर बनाते हैं। यहाँ पर दिया गया है ए बराबर बी, ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे 4 अल्फा 0 5 1 बराबर है 16 0 5 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसका राइट साइड का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों को तुलना करेंगे तो देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 4 अल्फा इक्वल टू 16, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/4, कैंसिल, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 4, अल्फा का मान कितना आ गया 4 मान आया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें ऑप्शन से ही मिलाना है। कह रहा है कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक है, यूनिट मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और बाकी सब एलिमेंट्स 0, तो यूनिट मैट्रिक्स तो होगा नहीं। स्क्यू होगा चाहे साइमेट्रिक। तो इसको देख लेते, इसका पहले सबसे पहले इसको करते हैं ट्रांसपोज। तो इसको ट्रांसपोज हम लोग करेंगे तो इसको कितना प्राप्त होगा, ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको। तो ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए रो को कॉलम में ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इसका मतलब है कि इसको ट्रांसपोज करने में भी नहीं साइन चेंज हो रहा है और नहीं वैल्यू चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये साइमेट्रिक को बताया गया, एसक्यू नहीं, क्योंकि एसक्यू में माइनस ए में आना चाहिए था, या मतलब हम चेंज करें तो इसमें कुछ जो चेंजिंग आना चाहिए था साइन में, वो भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यह जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे वो दोनों इक्वल रहेगा, तो वही साइमेट्रिक मैट्रिक्स बताता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए इसको सम केवल कर देना है, तो इसको सम करते हैं। इसका सम कितना हो जाएगा देख लीजिए, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, तो इसका ऑप्शन हो गया हमको डी। अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न आ गया है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 है ना, विच है ना विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो कह रहा है कि 3 रो 3 कॉलम का हमको बनाना है, एक मैट्रिक्स है 3/3 का ऑर्डर का। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर अगर रहेगा इस जगह पर, तो इस जगह पर रखना है 0 हो सकता है या 1, इस जगह पर 0 होगा या 1 होगा। कितने तरीका से मैट्रिक्स को बनाया जा सकता है, तो मैट्रिक्स बनाया जा सकता है ना। यहाँ पर अगर हम एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं तो इसका कह रहा है कि ईच ऑफ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, तो कैसे बनेगा, द नंबर ऑफ
ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर, जितना रो है और उतना कॉलम, उसका ऑर्डर 2 टू दी पावर, उसका ऑर्डर ले लेंगे तो 3/3 का है तो कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3/3 तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9। मतलब 2 के पावर 9 का मतलब इसको अगर हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 32, 32 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, तो हमारा हो जाएगा 512। ऑप्शन अब हम लोग मिला लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मिल गया हमको बी। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहा है कि ऑप्शन से मिलाना है कि यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल जो है 1 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। इसको क्या करते हैं, इस ऑप्शन को हम लोग काट देते हैं। अगला प्रश्न क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0, तो भी नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखिए हम शर्त बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस प्रश्न पूछ रहा है, ये वाला ऐसे है ना, कि वह ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो इसको एक कोई अगर मैट्रिक्स दिया गया है, 0 है, 1 1 0, और इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमको जो दिया गया है इसमें फर्स्ट रो और ये है सेकेंड रो, तो ये रो को कॉलम में बदलना है, 0 1, इसको भी सीधा ऐसे कर दीजिए 1 0। देखिए हमको बदलाव नहीं हो पा रहा, तो बदलाव नहीं हो पा रहा है इसका मतलब है कि सिमेट्रिक है। आज क्यों नहीं है, क्योंकि जब चेंज कर रहे हैं ट्रांसपोज तो इसमें साइन उन में चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह जो दिया गया है मैट्रिक्स वो कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है।